हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, हमारी रोज मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर जो हमारे राजस्थान में आयोजित होने वाले एग्जाम्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं जयपुर फुट के बारे में और साथ ही साथ रूस यूक्रेन जंग से इस जयपुर फुट का क्या नाता है, यह हम आज के इस सेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आपको पता है, पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर जाना जाता है अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए। यहां हमें खूब किले, महल, दुर्ग देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ प्राचीन परकोटे का जयपुर शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। लेकिन साथ ही साथ विश्व में जयपुर फुट भी काफी प्रसिद्ध है जो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। तो इसका रूस यूक्रेन जंग से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा यह जयपुर फुट जो है, इसका निर्माण या फिर इसका प्रोडक्शन जो हुआ या फिर इसकी खोज जो हुई वह किसके द्वारा की गई थी। जी हां, इसकी शुरुआत होती है, यहां के एक प्रसिद्ध डॉक्टर आते हैं जिनका नाम आता है डॉक्टर पीके सेठी अर्थात प्रमोद करण सेठी। 1968 की बात है। यह आइडिया जो था, यह जो आविष्कारक हैं डॉक्टर प्रमोद करण सेठी, इन्होंने अपने इस आइडिया को साझा किया एक मशहूर स्कल्पचर जिनका नाम है रामचंद्र शर्मा, और इनके दोनों के आइडिया से ही यह आर्टिफिशियल फुट का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, डॉक्टर पीके सेठी एंड रामचंद्र शर्मा, इन दोनों ने मिलकर के ही इस जयपुर फुट का निर्माण किया था। अब इस जयपुर फुट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये जयपुर फुट है क्या, तो एक आर्टिफिशियल यह पेड़ है और जो बड़ा ही फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ यह वाटरप्रूफ भी है और सबसे जरूरी बात जिसके कारण इसे प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इसका निर्माण लकड़ी और रबर से किया जाता है, जिसके निर्माण में बहुत कम खर्च आता है, जिसके कारण यह जयपुर फुट जो है वह कम कीमत का है। एक संस्थान यहां पर कार्य करती है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जो एक गैर लाभकारी संस्थान है। इसी के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है और इसी संस्थान के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की स्थापना जो हुई थी यह 1975 में हुई थी और तब से लेकर यह न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में यह संस्थान कार्य कर रही है और जयपुर फुट लगाने का कार्य संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। अब इस जयपुर फुट को प्रसिद्धि कब मिली, कैसे मिली और ये जयपुर फुट प्रसिद्ध क्यों है, यह भी हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। जी हां, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल लेग है, ये कृत्रिम पैर है और फ्लेक्सिबल भी है, वाटरप्रूफ भी है और साथ ही साथ कम कीमत का है। यही एक वजह है जिसके कारण इसको काफी प्रसिद्धि मिली। तो इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया कम लागत है और ये दुनिया में सबसे कम लागत वाला कृत्रिम पैर है। इसके निर्माण में रबर व लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में उतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन एक तेलुगु मूवी आई जिसका नाम है मयूरी, और यहां पर इसी मूवी में अभिनेत्री जो आती हैं सुधा चंद्रन, जिनके पैर नहीं था और जयपुर फुट पहन करके उन्होंने बेहतरीन नृत्य का परफॉर्मेंस किया, जिसके कारण बाद में ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि इनके वास्तव में ओरिजिनल पैर नहीं, आर्टिफिशियल लेग इन्होंने लगा रखा है, जिसके कारण इसको काफी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। बाद में इसी मूवी का एक हिंदी में भी रीमेक आता है और उसका टाइटल था नाचे मयूरी, जो 1984 में आई थी और उसके बाद से यह प्रसिद्ध हो गया था जयपुर फुट। मैंने कहा इसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि लागत कम है और न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व में यह सबसे कम लागत वाला आर्टिफिशियल लेग है। यह भी एक इसके प्रसिद्धि का कारण है। अब जानते हैं इसका रूस यूक्रेन जंग से क्या कनेक्शन है। जी हां, तो मैंने ये कहा इसके जीवन काल के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे कि कितने साल तक यह कार्य करता है, तो लगभग 3 से 4 वर्ष तक ये खराब नहीं होता है। वाटरप्रूफ भी है, फ्लेक्सिबल भी है, कम कीमत का भी है। 3 साल तक यह अमूमन कार्य करता है। उसके बाद
जिसको भी जरूरत है, जिसने भी आर्टिफिशियल ये कृत्रिम पैर लगवाया है, उसको रिप्लेस इसको करवाना पड़ता है, अर्थात नया फुट लगवाना पड़ता है। लेकिन अगर हम चर्चा करें जो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है, उसके द्वारा जो प्रोस्थेटिक पैर आते हैं वो यहाँ पर मुफ्त में लगाए जाते हैं, जिसके लिए इसी के संस्थान में जाकर के या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं और वहां से यह प्रोस्थेटिक पैर मुफ्त में भी लगवाया जा सकता है। अब बात करते हैं मेन मुख्य मुद्दे की, क्योंकि कई महीनों से जंग चल रही है रूस और यूक्रेन की। रशिया और यूक्रेन की इस जंग का अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला है और जैसा हमें पता है यूक्रेन को इसका सबसे बड़ा नुकसान इस युद्ध में उठाना पड़ रहा है। काफी हजारों की संख्या में सैनिक और आम जनता मारी भी जा चुकी है और इसी जंग के दौरान कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना हाथ और पैर भी गंवाया है। लाखों की संख्या में शरणार्थी अपने पड़ोसी मुल्कों में भी पहुंचे हैं। इसी युद्ध के में जो भी व्यक्ति दिव्यांग हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए अब प्लान किया जा रहा है जयपुर फुट की यूएसए शाखा के द्वारा। मैंने कहा कि जयपुर फुट की शाखाएं न केवल अपने भारत में बल्कि विश्व में भी हैं, कई देशों में ये कार्य कर रहे हैं और हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इस जंग के दौरान कई लोग जो दिव्यांग हो चुके हैं उनकी सहायता के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की जो यूएसए शाखा है वह अब आगे आई है। इसके इनपुट हमको कहां से मिले, तो बात अगर की जाए जयपुर में जयपुर फुट के जो यूएसए चेयरमैन है प्रेम भंडारी और जॉइंट सेक्रेटरी जो है निशांत गर्ग, इन्होंने न्यूयॉर्क में यूक्रेन काउंसिल जनरल ओले किसी हुलेबोव से मुलाकात की है और उन्होंने यूक्रेन के जो यूएसए में काउंसिल जनरल हैं इनको यह अवगत करवाया है कि हम इस जंग के दौरान हुए दिव्यांगजनों की सहायता करना चाहते हैं। साथ ही साथ इसी कड़ी में इस जंग के दौरान जो भी जरूरतमंद लोग हैं या फिर आम जनता की सहायता यहां पर जो की जा रही है, एक संगठन है कमीशन फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके चेयरमैन जो हैं एडवर्ड मेरिलिस्टन, इनके साथ में भी भंडारी व गर्ग के द्वारा मुलाकात की गई है ताकि उन दिव्यांगों की सहायता की जा सके जो इस जंग के दौरान विकलांग हो गए हैं। इसके लिए अब कैंप लगाया जाएगा, लेकिन यूक्रेन में ऐसे हालात नहीं हैं कि वहां पर यह कैंप लगाया जाए। तो जयपुर फुट यूएसए ब्रांच यह प्लान कर रही है कि जो पड़ोसी देश आते हैं, चाहे वह बल्गारिया हो या फिर हम बात करें आपके यहां पर पोलैंड हो, यहां पर ये कैंप्स ऑर्गेनाइज या फिर लगाए जा सकते हैं ताकि जयपुर फुट उस जनता को या फिर उन लोगों को लगाया जा सके जो इस जंग के दौरान दिव्यांग हो गए हैं या फिर अपना हाथ या पैर गंवा चुके हैं। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया कि जयपुर फुट आखिरकार है क्या, इसका जीवन काल कितना है, इसकी लो कॉस्ट क्यों है और इसको प्रसिद्धि कब से प्राप्त हुई, और अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन जंग के बीच जयपुर फुट की यूएसए शाखा के द्वारा यह पहल करने का प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर पड़ोसी देशों बल्गारिया और पोलैंड में कैंप लगा करके इस जंग के दौरान घायल हुए या फिर दिव्यांग हुए लोगों की सहायता इन कैंप्स के माध्यम से की जाए। उम्मीद रखूंगा कि आप साथियों को जो संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की गई है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्टडी IQRS टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डेली क्विज भी होता है, पॉकेट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और सेशन के बाद में PDF भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहता है। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं RPSC के लिए तो स्टडी IQRS जो स्टडी IQ एप्लीकेशन जो है वह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कोड है प्रवीण33, इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।